वेलकम टू आवर ज्ञानदे क्लासेस। दोस्तों, ये हमारे पास जो यूपी डीएलएड की प्रथम सेमेस्टर की बाल विकास का सीरीज है 2024 का। आज हम लोग इसका एमसीक्यू पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे। लगभग 160 एमसीक्यू है, पूरा 20 मिनट में पूरा का पूरा एमसीक्यू को देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। अगर आप लोग सीरीज नहीं खरीदे हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको एकदम सीरीज का बिल्कुल बारीकी से एक एक प्रश्न को सॉल्व कराएंगे हर एक सब्जेक्ट का। चलो देखते हैं। सबसे पहले बाल विकास का पहला प्रश्न, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रसार। फिर थार्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। 270। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। इसका हो जाएगा स्किनर। फिर अगला प्रश्न, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। इसका हो जाएगा किशोरावस्था। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। बौद्धिक विकास में किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है, यह कथन डम्बिल का है। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सभी अवस्थाओं में। चलो देखते हैं आगे। प्रश्न में दिया गया है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रेरणा हो जाएगा। फिर बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत रुचि हो जाएगा। अनुवांशिकी का वाहन किसे कहते हैं। जीन्स को। व्यक्तिगत मापन की सबसे अच्छी विधि, इसका हो जाएगा प्रक्षेपण विधि। फिर चलो आगे देखते हैं। भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है बुद्धि से। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। चिंतन के रूप में। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियाँ है 4 हैं। दोस्तों, आप लोग सीरीज नहीं खरीदें कोई दिक्कत नहीं, हम आपको एक एक प्रश्न को बताएंगे। आप लोग सिर्फ वीडियो को जो है देख के जाइएगा। एमसीक्यू आपका 15 नंबर फिक्स हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग आता है। 0 से 18 वर्ष तक बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। इसको जो है किशोरावस्था हो जाएगा। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 270। देखिए प्रश्न जो है रिपीट हो रहा था, जो 2023 में कुछ प्रश्न था 2022 में भी आया। आप लोग पूरा 160 प्रश्न जो है सब कर लीजिए तो सब आपका 15 का 15 प्रश्न हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण ये प्रेरणा हो गया। फिर उसके बाद अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का रुचि हो जाता है। सीखने का सही परिभाषा क्या है। अभ्यास और अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रयत्न और मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया। थार्नडाइक। सेम 2023 वाला प्रश्न। 5 प्रश्न 2023 से ही फंस गया है। बालक के नैतिक विकास से तात्पर्य है उसके चारित्रिक विकास। निम्न में कौन सा मनोवैज्ञानिक है। बहिर्मुखी। आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी। चिंतन के साधनों में एक है संकेत। चलो आगे। बालक में प्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत, अभी प्रेरणा आ गया ना, अब भी हो जाएगा। स्मृति का आदर्श पुनरावृत्ति है, यह किसने कहा था। स्काउट ने। सृजनात्मक बालक की विशेषता होती है जिज्ञासु होते हैं। संवेग का प्रकार नहीं है ध्यान। फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है उद्दीपन। बाल विकास के अंतर्गत आयु वर्ग आती है 0 से 18। बाल विकास उपयोगी क्यों है। बालकों एवं शिक्षकों दोनों के लिए। चलो देखते हैं आगे। दोस्तों, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, सिर्फ आप आधे घंटे में 15 नंबर फिक्स करते सकते हैं इस वीडियो को देख के। आगे देखते हैं। शैशवावस्था का काल है। शैशवावस्था का काल 0 से 6 वर्ष तक होते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा। क्रो ने।
शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति होती है, प्रबल होती है। बालक प्रथम 6 वर्ष में जो सीख लेता है 12 वर्ष का वह दुगुना सीखता है। यह हो जाएगा गेसले का नियम, भड़ाक से बढ़ जाते हैं, ऐसे याद करिएगा। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, वैलेंटाइन ने। किशोरावस्था का काल है 12 से 18। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है किशोरावस्था में। 3 बार आया प्रश्न। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है रास का। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है किर्कपैट्रिक। मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना प्रबल होती है किशोरावस्था में। काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है रास का। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है किशोरावस्था में। बाल्यावस्था का काल है 6 से 12 वर्ष। रास्का के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता होती है शारीरिक और मानसिक स्थिरता। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। यह हो जाएगा कोल एवं ब्रुस ने कहा था। फिर शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से क्या होता है, अधिक होता है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 270। आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व अंतर्मुखी सुसमयोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है, लोगों को बाधा पहुंचाने वाला। कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं, कथन किसका है, बोरिंग व अन्य का। डीवी के अनुसार तर्क के सोपान 5, चिंतन के साधनों में एक है संकेत। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तर्क के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 2। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, कथन है रास्का का। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धिलब्धि कितने से अधिक होती है, 140 से। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों का प्राप्त करने की क्षमता देती है। किसने कहा, वुडरो ने कहा। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। इसके लिए एक सूत्र होता है, IQ बराबर मानसिक आयु का बटा हुआ वास्तविक आयु गुणे में 100। यह कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लेते हैं और कभी कभी अतिलघुत्तरी में भी पूछ लेते हैं। IQ का सूत्र बताओ, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। इसी पर रख देंगे तो हो कितना जाएगा। यहाँ पर देखो मानसिक आयु कितने दिए गए हैं, 12 वर्ष, और शारीरिक आयु मतलब वास्तविक कितना है, 10 गुणे में 100। 0 0 से कट गया, 12 में 10 को गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 120। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने कहा है, गिलफोर्ड ने। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया है बिने। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना वुंड ने किया था, 1879 में किया था लगभग। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया जाता था, अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है, भाटिया नहीं, TAT। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, प्रक्षेपण। कई बार आया है यह प्रश्न। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में है मनोविश्लेषण उपागम का प्रतिपादन किसने किया, क्रानबेक ने किया। TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है, व्यक्तित्व का गुण। स्प्रेंगर ने कितने प्रकार से व्यक्तित्व बताए, 6 प्रकार के। TAT परीक्षण का कार्ड संख्या 10-10-10। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का परीक्षण, व्यक्तित्व वाला बहुत आ रहा है, TAT। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है, वुडवर्थ का। निम्न में सीखने की विशेषता नहीं है,
सीखना अनुकूल है। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रेरणा। करके सीखना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। किसने कहा? रोवेल। सीखने की सही परिभाषा है अभ्यास और अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन। सीखने के नियम का प्रतिपादन किया है थॉर्नडाइक ने। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों सिर्फ आप 20 से 20 मिनट का वीडियो देखिए और जो है आप लोग अपना 15 नंबर फिक्स कीजिए। सिर्फ 20 मिनट में 15 नंबर। अभ्यास और अनुभव से होने वाला व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। किसी विषय कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य विषम अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है अधिगम अंतरण। प्रेरणा के प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। प्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास कथन किसका है? एवरिल का है। व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य होता है अभिप्रेरणा। स्मृति का आदर्श पुनरावृत्ति है स्टाउट। स्मृति का अंग नहीं है चिंतन। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व से धारण याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है कहलाता है विस्मरण। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। परिभाषा दी किसने? परिभाषा दी बाउले ने। सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है आकेनवाल को। चित्रलेखों द्वारा आंकड़े के प्रस्तुतिकरण की विधि का विकसित किया गया था डॉक्टर एंटोन्यूरिक। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा माध्य स्थिति माध्य है? माध्य क्या? श्रेणी का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित होते हैं समांतर माध्य में। यदि 3 4 x 8 की माध्य का 5 2 x का मान ज्ञात कीजिए। 6 समांतर माध्य की गणना के लिए वर्गांतर होने चाहिए, चाहे समान हो चाहे समावेशी चाहे असमान हो, कोई दिक्कत नहीं होता। यदि समांतर माध्य और बहुलक 35.4 और 32.1 है तब माध्यिका क्या होगी? 34.3। किस माध्य की गणना में श्रेणी का प्रत्येक मूल सम्मिलित नहीं होता है? बहुलक। औसत गति चलन वेग आदि की गणना में प्रयुक्त होता है हरात्मक माध्य। निम्नलिखित आकार का बहुलक ज्ञात कीजिए। जो सबसे ज़्यादा है वही बहुलक हो जाएगा। इसमें है 6। पदों में योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है माध्य कहलाता है एवरेज। बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं 3 अवस्था। बाल मनोवैज्ञानिक की सर्वाधिक महत्व है बाल विकास एवं बाल शिक्षण की दृष्टि से। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए किशोरावस्था बड़े बल तनाव तूफान एवं विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? स्टैनले हॉल का। प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है प्रसार। किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है संस्कृति। अभ्यास और अनुभव से के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वह कहलाता है माध्य। 2 बार पूछ लिया गया। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करने की विस्मृति वुडवर्थ। CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए होती है? 11 से 13 वर्ष। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। संवेग का प्रकार नहीं है ध्यान। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां 4 हैं। किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा गया स्टैनले हॉल ने। 3 बार प्रश्न आया। मानसिक आयु का बटा हुआ वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से मापन क्या? IQ लेवल बुद्धि लब्धि का। वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत कर सकता है क्या कहलाता है? सृजनात्मकता।
शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि से विभिन्न एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? वैयक्तिक भिन्नता। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व की कठिनाई होती है बौद्धिक विकास में। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है मनोविश्लेषण सिद्धांत। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है? परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन स्मृति। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास सबको। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढांचे में समायोजित किए जाना कहलाता है तर्क। तो देखते हैं अगला प्रश्न। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध में चित्रांकित करने वाली रेखा कहलाती है अधिगम वक्र। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह जल्दी से जल्दी सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम से संबंधित है? तत्परता। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? यह हो जाएगा अनुकरण का सिद्धांत। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है अर्जित प्रेरक। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं स्मृति के अंतर्गत। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है कहलाता है समांतर माध्य। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षक का महत्व है। यह किसने कहा था? ड्यूई ने। विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ये सब कारक हैं। टोली की आयु कौन सी कहलाती है? बाल्यावस्था को। मनुष्य को जो कुछ बनना रहता है वह प्रारंभ के 4 वर्षों में ही बन जाता है। यह किसका कथन है? फ्रायड का। तो देखते हैं अगला प्रश्न। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करनी चाहिए? स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सदाचार प्रस्तुत करना चाहिए, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग सब कुछ करना चाहिए। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में करना चाहिए? चिंतन। कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। भाषा विकास पर, कहानी सुनाने पर, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के अवसर पर, उपर्युक्त सभी पर। थॉर्नडाइक ने दिया है, कौन सा नियम दिया है? प्रभाव, तत्परता तथा अभ्यास सबका नियम दिया है। प्रेरणा शक्ति होती है, ये ऑप्शन नंबर सकारात्मकता नकारात्मकता दोनों। जिन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है। 4 अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। मानसिक शक्तियों का विकास, सामान्यीकरण का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत सब कुछ। वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है अर्जित प्रेरक। 3 बार आया यह प्रश्न। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। तो देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमने कहा था आप 20 मिनट देखिए और 20 मिनट में आप लोग 15 नंबर बाल विकास में फिक्स कीजिए। चलो देखते हैं। आंकड़े के प्रकार हैं अवर्गीकृत। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। कथन किसका है? स्किनर का। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन किसका है? वाटसन का। बुद्धि लब्धि निकालने के लिए सूत्र हमने बताया था। बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। कथन किसका है? गैरिसन का। जिन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा है? 4। 3 बार आया। बाल विकास का तात्पर्य है क्रमिक परिवर्तन। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? बुद्धि। बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। TAT परीक्षण का कार्ड संख्या 10 + 10 + 10। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है? बुद्धि से संबंधित है। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष, वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि आप लोग आराम से निकाल सकते हैं ना। मानसिक का बटा हुआ वास्तविक गुणे में 100 कर दीजिए, 0 0 करके बराबर 150 हो गया। अगला प्रश्न है सोच के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? कोहलर ने किया था। प्रेरणा कार्य का आरंभ करने, जारी
रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। इसका गुण का हो जाएगा चिंतन, मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। कथन किसका है? रास का। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। हम आपको इसी प्रकार से वीडियो जो है लाते रहेंगे और हम आपको पूरा BTC का सीरीज जो है MCQ पूरा प्रोवाइड करा देंगे। आपने खरीदी हो चाहे नहीं खरीदी हो, सिर्फ 20 मिनट में आप लोग का 15 नंबर पक्का हुआ। जय हिंद।